जय माँ दुर्गा, जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरणी माँ। आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला ये टेरो, देन गॉट द ओरेकल एंड मून मैजिक। सो हम करने वाले हैं रीडिंग, लेकिन उससे पहले कहते हैं मैनिफेस्टेशन that we should receive proper understanding. ओके, अगर इश्यूज क्लैश हो रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई गलती किसकी है या फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए और आप भी थोड़ा समय लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, एक दूसरे को समझ के लेना है। कई बार समय भी हमारी परीक्षा लेता रहता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सो ये है टैरो, हम करते हैं इसको शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। ओके चलो एंड चुनते हैं सब कुछ कार्ड। चलो ये आ गया 2, 3, 4 और एक कार्ड चुनते हैं 5। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें दिखा है वो है दी एम्प्रेस। ओके ये कार्ड क्यों आ गया यहाँ पे, लेट्स कनेक्ट टू इट। अगर हम ध्यान देते हैं तो ये पर्सन मोस्टली अप्रिशिएट कर रहा है आपको, ठीक है, एंड परिस्थिति को। ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी होती है ऑब्वियसली कि कई बार हम अगर किसी को हंसाना भी चाहें तो कई बार नहीं हंसा सकते, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मन ही मन मुस्कुरा दें। मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी खुश है जिस तरह से आपने अब तक रिश्ता निभाया है, या फिर अब तक जिस तरह से आपका वैयक्तिक या फिर आपका पर्सनल बिहेवियर है, यानी कि जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग की है, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, लोगों से बातचीत करते हो, जो आपके जीने का तरीका है, ये उनको काफ़ी पसंद है। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी तरफ ये अट्रैक्ट फील करते हैं, जो आपकी अदाएँ हो, जो आपकी बातें हो, या फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी जगह दूसरा कोई होता तो शायद इनको कब का छोड़ चुका होता या फिर इनका साथ छोड़ चुका होता। तो अगर इस बात को भी अगर हम गहराई से देखें तो बात वहीं पे आती है कि आपके कारण केवल आज ये रिश्ता टिका हुआ है। तो इसलिए आई थिंक ये पर्सन इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता है आपको, जो चीज़ हमें यहाँ पे महसूस होती है। सेकेंडली कि आप जो इतना तवज्जो देते हो, जो समय देते हो इस रिश्ते को, ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्टली आपको शायद ये बहुत अट्रैक्टिव या फिर काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड ये आई थिंक यूनिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जितने प्यारे ये आपको लगते हैं शायद किसी और को लगते होंगे या नहीं, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए आ गया है कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से अगर ये आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहता है तो उसे दोबारा से शुरुआत करनी होगी, यानी कि वापस से हाय हेलो से शुरुआत। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आप दोनों की भी शायद ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपने शायद इनसे कोई जवाब मांगा है या फिर उनका फाइनल डिसीजन, ठीक है, कि भाई साथ में रहना है नहीं रहना है, शादी का प्लान क्या किया, फिर आप बदलोगे नहीं बदलोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं शायद अगर आपने कोई फाइनल डिसीजन उनसे पूछा है तो उसके लिए शायद ये पर्सन बेबस भी हो चुका रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर हम कहें तो इस व्यक्ति को अगर आपसे शुरुआत करनी है तो शुरुआत से कम्युनिकेट करेगा, लाइक वेरी स्टार्ट हाय हेलो, दोबारा से एक नई फ्रेंडशिप एंड दोबारा से नई शुरुआत। अगर वो अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार अगर जाएंगे तो आप तुरंत डिसीजन मांग रहे हो, बिकॉज आपने अब तक शायद बहुत कुछ दाव पे लगाया है और अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि दोबारा आप वही गलती करें, कि हर बार ये पर्सन आए, आप इनको माफ़ करें और ये गलती करते रहे। एक दिन एक मोमेंट आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, अब हम टस से मस नहीं होंगे। वो मोमेंट हमें यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें जो कि है मिट्टी तत्व से आधारित ये कार्ड, भाई आकांक्षा अगर हम देखें तो मे बी अब तक आपने जो ज़िंदगी जी है काफ़ी अच्छी जी होगी, या फिर काफ़ी अच्छे पल भी आपको एक दूसरे के साथ जीने के लिए मिल गए होंगे। लेकिन अब जो आप चाहते हो एन एक्सीलेंट लाइफ, मेरे हिसाब से अब आप किसी भी तरीके की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, या फिर अगर ये मनमुटाव हर बार कर रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं बीच बीच में, तो आपको ये नहीं चाहिए।
एक मोमेंट आता है जब हम कहते हैं कि अब बस हो गया, अब मुझे आराम से ज़िंदगी जीनी है ना। तो वही बात हमें यहाँ पे दिखती है कि सेटल होने तक तो इंसान बहुत सारी स्ट्रगल करता है, और ये स्ट्रगलिंग किसी भी वक्त हो सकती है, चाहे आपकी उम्र 20 हो 40 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सेटल हो जाते हो उसके बाद आप कहते हैं कि अब तो मैं सेटल हूँ, अब मुझे शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीनी है, तो वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आपके हिसाब से अब इस पर्सन ने खुद में चेंजेस लाने ही चाहिए। तो इनका क्या ख्याल है ये हम देखते हैं आने वाले 1-2 कार्ड्स में। जो नेक्स्ट कार्ड हमें दिखा है भाई ये है 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों कार्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, और अगर हम दोनों कार्ड को देखें तो एक है कम्युनिकेशन का कार्ड, एक है प्रैक्टिकलिटी का कार्ड। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखें तो ये पर्सन थोड़ा सा डगमगा ज़रूर सकता है, ठीक है। ये आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आई विल बी विथ यू, एंड एक एंड हमें ऐसे भी दिखता है, मतलब किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहेंगे आपसे कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं अपने भीतर सारे बदलाव करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप मत घबराइए। एंड एट द एंड आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा जब सब कुछ सही है। वही दूसरे छोर पे हमें दिखता है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, और ये सिर्फ आपकी संकल्पना बन चुकी है कि आप और ये दोनों मिलके खुश रह रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपसे दूर चला गया है, लेकिन अब तक आपने फैक्ट्स एक्सेप्ट नहीं की हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनसे एक्सप्लेनेशन पूछे ना पूछे ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा है या फिर उसने छोड़ दिया है, तो उसका मतलब है कि उसने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है, और आप जो कर रहे हैं वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पे 2 जो मुझे छोड़ दिखे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। देखते हैं ओरेकल से हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ये आ गया पहला कार्ड, एंड हियर वी गो। 2 से 3 कार्ड हम लेंगे, एंड ये आ गया थर्ड कार्ड, ठीक है। सो वी गॉट 3 कार्ड्स ओवर हियर। ऑलमोस्ट 7.5 मिनट हो चुके हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है डेथ का कार्ड। अगर हम इस कार्ड को देखें जो कि है डेथ, सो इट इज़ ऑल अबाउट दी सिंबॉलिक चेंजेस। यहाँ पे दूसरी मीनिंग भी आती है कि दूर जाना, ओके। तो पहली मीनिंग है कि क्या ये पर्सन आपके लिए आपके कारण बदल रहा है या नहीं। ऐसा कहता है कि जब कोई सच्चा प्यार करता है, ठीक है, शुरुआत चाहे रिश्ते के झूठ मूठ से हुई हो, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो इंसान 100% बदल ही जाता है। ये भगवान ने दिया, हम उसे बिल्कुल बदल नहीं सकते। अगर प्यार सच्चा है तो इंसान ज़रूर बदलेगा, और सिर्फ आप ही नहीं, वो पर्सन खुद हैरान होगा कि मैं कैसे इतना बदल गया। तो या तो ये पर्सन टोटली बदल चुका है, या बदल रहा है, या फिर दूर जा रहा है, यानी कि डर रहा है इन बदलावों से। तो दोनों में से एक कोई चीज़ हो सकती है, या तो ये पर्सन आपके कारण बदल चुका है या फिर आपसे दूर जा रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिखा है यहाँ पे, ये है हॉटिनेस। मेरे हिसाब से इस पर्सन को अब तक कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं करनी आई। मेरे हिसाब से ये पर्सन और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। अगर आपके हिसाब से रोमांस ये शादी के पहले ही आता है, तो ये पर्सन सिर्फ रोमांस की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। और अगर इसके हिसाब से शादी मतलब जखड़न है, या फिर शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए ये अब तक रेडी नहीं है। ये शायद खुद को चाइल्डिश मानता है, या फिर ये खुद को एमेच्योर मानता है कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं शादी जैसा एक रिश्ता निभाऊं। तो ये आप दोनों के बीच एक डिफरेंस हो सकता है। जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है मैसेंजर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो अभी सीरियस नहीं है ज़िंदगी के बारे में, तो शायद आपको भी काफ़ी प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर आप भी काफ़ी ऐसे लोगों से मिल सकते हो, ओके। एंड उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है। दे कुड बी योर लाइफ टाइम फ्रेंड, ठीक है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने कहा फ्रेंड्स, नॉट अ लवर, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स भी अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी अपना हाल आपको बता सकते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में प्रेफरेंस किसको दिया, कि क्या उनको लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड चाहिए या फिर समथिंग लाइक दैट। आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर आपके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रथम स्थान पे आती है,
और जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट स्टेज पे आती है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। फाइनल देखते हैं यहाँ पे मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड्स, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यहाँ पे जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी, इट इज अबाउट द टाइम। आई हैव अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। तो अगर हम इस पर्सन को देखते हैं तो ये पर्सन टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, फिर टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी हमें 2 छोर दिखते हैं। एक पर्सन जो है, मतलब आप ऐसे कोई रिश्ते को देख सकते हैं, इट कुड बी इन योर बिलोंगिंग्स। आप में से किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि काफ़ी सालों से इन्होंने रिश्ता बनाए रखा और वो फाइनली शादी कर चुके हैं या फिर शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम को अच्छी तरह से बैलेंस किया। वही कोई पर्सन आपको ऐसा भी मिल सकता है जो कह सकता है कि मुझे सिर्फ अभी एंजॉय करना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो ये किसी के लिए हो सकता है। सेकंड जो यहाँ पे रीडिंग है वो है भाई, आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिबल टू द अबंडेंस, कि भाई ये पर्सन अभी भी कोई एक ऐसा पर्सन अभी भी है कि जो सिर्फ प्यार बटोरते जा रहा है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कितने रिश्ते होते हैं, वो सिर्फ रिश्ते बनाना जानता है, सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। अगर आपको इन सारे झंझट से दूर जाना है और अगर कोई स्पेशल समवन आपके लिए है, अभी है, आपके सामने है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि नेगेटिविटी को छोड़ना है। एंड सबसे ज़रूरी बात, आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर लगा कि जिसके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित किया वो आपके तरफ सीरियसली नहीं देख रहा है और आपको तो सीरियसनेस चाहिए, सो लेट गो ऑफ दैट थिंग और आप आगे बढ़ सकते हो। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।